यूपी के कासगंज से खबर, यहां पर पुलिस कर्मी की हत्या कर दी गई है। ये कासगंज में मामला सामने आया है और यहां पर एक दारोगा भी घायल है। दरअसल शराब माफिया पर कार्रवाई के लिए पुलिस की टीम गई थी, यहां पर उस पर हमला कर दिया गया। सीएम योगी ने अब इस पूरे मामले पर जांच के आदेश दे दिए हैं। बता दें कि पुलिस कर्मी के परिवार को 50 लाख के मुआवजे का ऐलान राज्य सरकार ने किया है। तो यह बड़ी खबर, कासगंज का यह पूरा मामला, यूपी के कासगंज में शराब माफिया पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस की टीम पहुंची थी और उस टीम पर शराब माफिया के गुर्गों ने हमला कर दिया और एक पुलिसकर्मी की हत्या कर दी। साथ ही एक दारोगा इस हमले में घायल भी बताया जा रहा है। लेकिन अब इस पूरे मामले को खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान में लिया है और उन्होंने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। यह बड़ी खबर। और खबर यह भी है कि आरोपियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए गए खुद मुख्यमंत्री की तरफ से। शराब माफियाओं ने पुलिस कर्मी को पीट पीट करके मार डाला। यहां पर यह बड़ी खबर, अपने आप में यह बेहद हैरान करने वाली बात, क्योंकि पुलिस टीम शराब माफिया पर कार्रवाई करने के लिए गई थी, लेकिन यूपी में अपराधियों के हौसले शायद इतने बुलंद हो गए हैं कि वो खाकी पर भी हमला करने से नहीं चूक रहे। ये न्यूज़ 24 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। अपने आप में ये मामला बेहद संगीन इसलिए हो जाता है क्योंकि बाकायदा पुलिस पार्टी यहां पर कार्रवाई करने के लिए गई थी, लेकिन अब अंदाजा लगाइए कि दरअसल इन अपराधियों के हौसले कितने बुलंद थे कि इन्होंने पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया और एक पुलिसकर्मी की पीट पीट करके हत्या कर दी गई। एक दारोगा घायल बताया जा रहा है। हालांकि अब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। मानस श्रीवास्तव मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। मानस, पूरी बात आपसे जानना चाहेंगे कि दरअसल हुआ क्या यहां पर, अगर इस पूरी घटना के बारे में आप बता पाए। देखिए, जिले का गांव है पूरा, जहां पर यह घटना हुई है। दरअसल यहाँ पर कच्ची शराब बनाई जाती है और जैसा कि कच्ची शराब से पता ही है कि उत्तर प्रदेश में कई मौतें हो चुकी है। लिहाजा उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि जहाँ कहीं भी इस तरह की अवैध शराब का कारोबार चल रहा हो वहाँ पर पुलिस छापेमारी करे। सूचना मिलने पर एक दरोगा और सिपाही गए थे गाँव में और छापेमारी के लिए वहाँ पर जो माफिया थे उन्होंने बंधक बना लिया और बंधक बना करके बहुत पीटा। इस बीच में जो सिपाही था उसने अधिकारियों को सूचना दी, तो जब तक पुलिस पहुंची तब तक बदमाश फरार हो चुके थे। मौके पर जब टीम पहुंची तो वहां से न केवल दरोगा बल्कि सिपाही भी लापता थे। तो जो तस्वीरें आप न्यूज़ 24 पे जो दर्शक देख रहे हैं उसमें साफ नजर आ रहा होगा कि किस तरीके से अंधेरे में पुलिस वहां पर कॉम्बिंग कर रही है। थोड़ी दूर पे दरोगा मिले वहां पर, लेकिन बहुत उनकी हालत खराब थी। बदमाशों ने उनको बहुत पीटा और जो सिपाही था उसको ढूंढने में काफी वक्त लगा। उसकी लाश बरामद हुई सिपाही की, वो शहीद हो गए। और इस पूरे मामले में जो अलीगढ़ के आईजी हैं वो मौके पर पहुंच रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने भी सख्त निर्देश जारी किए और कहा है कि जो भी इसमें अपराधी है उनके खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की जाए। और पुलिस लगातार कॉम्बिंग कर रही है, लगातार अपडेट हम लोग दे रहे हैं न्यूज़ 24 के दर्शकों को। और क्योंकि मामला बहुत गंभीर भी है और बहुत संवेदनशील भी है। बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं, लेकिन मानस, इसके साथ ही हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त दारोगा की स्थिति कैसी है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि उन्हें भी काफी मारा गया है, काफी पीटा गया है। देखिए, जो दारोगा है वो बेहोशी की अवस्था में मिले और उनको इलाज के लिए ले जाया गया है कासगंज जिले में और उनकी हालत भी बहुत अच्छी नहीं है। हालांकि खतरे से बाहर बताई जा रही है हालत, लेकिन हालत उनकी बहुत अच्छी नहीं है। तो उनका इलाज चल रहा है। अभी रिपोर्ट आना बाकी है कि क्या कंडीशन उनकी है, वास्तव में उनको कितनी इंजरीज आई हैं और किस तरीके की चोटें हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से बदमाशों ने एक दरोगा और सिपाही को बंधक बना के बुरी तरीके से पीटा है, जिसमें सिपाही की मौत हो गई, तो निश्चित तौर पर इतना तो साफ है कि बदमाशों ने अपनी तरफ से दोनों पुलिसकर्मियों की हत्या करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी, कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। लेकिन देखिए मानस, सिर्फ इतना ही ये मामला नहीं है, इसको इसकी गंभीरता को समझना भी जरूरी है, क्योंकि एक पुलिसकर्मी को पीट पीट करके मार दिया, एक दरोगा को लहूलुहान कर दिया। अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं और खास तौर पर उत्तर प्रदेश में, जहां पर खुद योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त प्रशासक के तौर पर जाने जाते हैं, सख्त रवैया अपराध और अपराधियों के खिलाफ अपनाते हैं। बावजूद इसके ये साफ दर्शाती है घटना की अपराधियों के मन में कम से कम कानून का खौफ नहीं था। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर आप देखें तो जो बिकरू का कांड हुआ था उसके बाद से
उत्तर प्रदेश में बाकायदा अभियान चलाया गया था और आपने देखा कि कई माफियाओं की संपत्तियां भी कुर्क की गई, कई माफियाओं के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई भी की गई। लेकिन इतना जरूर है इसमें बहुत ही कहीं न कहीं पुलिसिंग में कोई चूक जरूर हो रही, क्योंकि ऊपर से कितने भी सख्त निर्देश जारी कर दिए जाए, अगर नीचे अधिकारी उस पर ठीक ढंग से अमल नहीं कर पा रहे हैं या उसमें कहीं चूक हो रही है तो निश्चित तौर पर सवाल खड़े होते हैं। लेकिन ये चूंकि मामला बहुत गंभीर है और यहाँ पर पुलिस अपना फर्ज निभाने के लिए गई थी, अगर उसको जानकारी मिली कि कहीं कच्ची शराब बन रही है तो वो उसको रोकने गए थे। लेकिन ये हैरत की बात है कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि खाकी का भी कोई खौफ उनके मन में नहीं है। खाकी का भी खौफ नहीं है। और मानस, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि देखिए अहम बात आप कह रहे हैं, क्योंकि कानून जो है ना वो इकबाल से चलता है। एक डर, एक खौफ अपने आप में ही सारे प्रशासन को कंट्रोल करता है। लेकिन अगर वो खौफ और वो डर नहीं रहेगा तो फिर अपराधी कुछ इसी तरह की घटनाओं को अंजाम देंगे। मैं आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से दर्शकों को ये तस्वीरें समझा देते हैं कि देखिए न्यूज़ 24 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं तमाम लोग। दरअसल पुलिस किस तरीके से सर्च कर रही थी, अपने साथियों को ढूंढ रही थी, ये कॉम्बिंग एक तरीके से कर रही थी अपने साथियों को, जो एक पुलिसकर्मी, एक सिपाही और एक दारोगा नहीं मिल रहे थे, उन्हें बंधक बना लिया था इन आरोपियों ने, शराब माफिया के गुर्गों ने, उन्हें ढूंढा जा रहा था। और उसके बाद जब दोनों को तलाशा गया तो दारोगा बेहद लहूलुहान स्थिति में घायल अवस्था में मिले और पुलिसकर्मी को भी बहुत ढूंढने के बाद जो सिपाही का शव था वो बरामद किया गया, क्योंकि वो दम तोड़ चुके थे, वो शहीद हो चुके थे। और उसी वक्त ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, जिस वक्त पुलिस टीम जो है वो अपने साथियों को ढूंढ रही थी। मानस, इस पूरे मामले पर आरोपियों के बारे में मैं जानना चाहूंगा कि जो शराब माफिया है, उसके गुर्गे हैं, उनके बारे में क्या इनपुट्स मिल पा रहे हैं और पुलिस किस तरीके से अब उनकी धरपकड़ को आगे बढ़ाने की कोशिश में है? देखिए, उस गांव में कच्ची शराब का कारोबार होता रहा है पहले भी, लेकिन बीच में प्रशासन की सख्ती की वजह से कारोबार बंद हो गया था। लेकिन इस बीच में जब पुलिस को खबर मिली कि वहां फिर से कारोबार शुरू हो गया है तो पुलिस ने वहां पर छापेमारी की थी। अभी बहुत सारी जानकारियां आना बाकी है, क्योंकि ये घटना इतनी गंभीर हो गई है कि पुलिस अधिकारियों का जो पूरा ध्यान है वो इस वक्त जो दरोगा है उनकी इलाज में और इसके अलावा वहां पर जो अपराधी उनकी धरपकड़ में वहां पर लगा हुआ है, इसलिए वो बहुत ज्यादा मीडिया से भी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन इतना जरूर बताया गया है कि जो अपराधी हैं उनकी पहचान कर ली गई है, जो मुख्य अपराधी हैं जो वहां पर शराब का कारोबार करते थे। लेकिन अभी बहुत सारे अपराधियों की पहचान होना बाकी इस पूरे मामले में। और जिन सिपाही का आप जिक्र कर रहे हैं, जिनकी इस पूरे मामले में मौत हो गई, जो शहीद हो गए, उनके बारे में कोई जानकारी दे पाए? क्योंकि जो जानकारी मिल पा रही है वो ये भी है कि राज्य सरकार ने 50 लाख रुपए के मुआवजे का भी ऐलान किया है। जी देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर 50 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। देवेंद्र नाम के सिपाही हैं जो शहीद हुए हैं और इनकी उम्र जो है वो 40 से कुछ ज्यादा बताई जा रही है। बहुत डिटेल अभी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन जो सिपाही है उनका नाम देवेंद्र है और वो कासगंज में ही काफी समय से तैनात थे। और जो सिद्धपुरा का थाना क्षेत्र है जहाँ की ये घटना हुई है, ये वहीं पर काफी समय से तैनात थे। और जो दरोगा है अशोक कुमार, उनके साथ ही वो ठीक है। और मुख्यमंत्री ने अब तक इस पूरे मामले में क्या निर्देश दिए हैं मानस? देखिए, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि जो भी इसमें अपराधी हैं उनके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जाए और जो अपराधी हैं उनको ये कहा गया है कि उनको किसी भी हालत में बख्शा ना जाए। 24 घंटे के भीतर अपराधी सलाखों के पीछे हो, इस बात के निर्देश यूपी सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। इसी लिहाज से जो अलीगढ़ के आईजी हैं उनको मौके पर भेजा गया है और जो बीजेपी के विधायक हैं स्थानीय, वो भी वहां मौके पर पहुंच गए हैं। अभी अलीगढ़ के जो आईजी हैं वो मौके पर पहुंचने वाले, ऐसा बताया गया है। और जो दूसरे तमाम अधिकारी हैं उनको भी घटनास्थल पर भेजने के आदेश दिए गए हैं। थोड़ी देर में मुझे लगता है कि अपडेट आएगी, क्योंकि कॉम्बिंग अभी लगातार जारी है। बदमाशों की धरपकड़ के लिए पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और जो आसपास की जो भी सीमा है जहां से अपराधियों के भागने की आशंका हो सकती है, वहां पर उनको वहां पर बैरिकेडिंग लगाकर सील किया गया है। वो जो चेकिंग अभियान उसको तेज कर दिया गया है। लेकिन अफसोस ये है कि अभी तक जो बदमाश है उसमें से एक भी बदमाश अभी तक पकड़ा नहीं गया है, क्योंकि रात का भी वक्त हो गया है। जो बदमाश है वो उसी स्थानीय इलाके के हैं, लिहाजा
वो वहां के रास्तों से और मानस, कितनी देर तक दारोगा और सिपाही को बंधक बना करके रखा गया था? ये कब पूरा मामला पेश आया? कितनी देर तक उनको प्रताड़ित किया गया और उसके बाद कैसे उन्हें ये भनक लगी कि अब पुलिस पार्टी आ सकती है, वो भाग गए? इसकी पूरी अगर डिटेल आप बता पाए। जी देखिए, जो जानकारी अब तक मिल पाई है, ये पता चला है कि करीब 1.5 घंटे तक उनको बंधक बना के वहां पर रखा गया है। ये शाम का वक्त है। जो पहली सूचना हमारे पास आई थी वो 7 बजकर करीब 45 मिनट के आसपास ये सूचना मिली थी कि ऐसी घटना कासगंज में हुई है। और उसके बाद चूंकि जो इलाका है वो शहर से काफी दूर था, इसलिए बहुत पुख्ता सूचना नहीं मिल पा रही थी। लेकिन जब अधिकारियों को सूचना मिली, और ऐसा अभी कयास ही लगाया जा रहा है, लेकिन जो जानकारी मिली है कि जो दरोगा जो बुरी तरीके से घायल हो चुके थे और उन्होंने ही फोन पर सूचना दी, और क्योंकि सिपाही लापता हो गया थे, तो ठीक है मानस साहब बने रहिए हमारे। तो यूपी के कासगंज से जुड़ी बड़ी खबर पर लगातार आप बने हुए हैं कि यहां पर एक पुलिसकर्मी की हत्या का मामला सामने आया है और साथ ही एक दारोगा बुरी तरह से घायल है। दरअसल शराब माफिया पर कार्रवाई के लिए यहां पर एक पुलिस टीम पहुंची थी, जिसके बाद ये घटना पेश आई और वहां पर जो शराब माफिया के गुर्गे थे उन्होंने एक सिपाही को बुरी तरह से पीटा और इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई, और साथ ही एक दारोगा को भी काफी ज्यादा घायल कर दिया है। दारोगा को इस वक्त अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहां पर उनका इलाज चल रहा है। हालांकि वो खतरे से बाहर है, लेकिन काफी ज्यादा उन्हें भी चोटें आई हैं। हालांकि इस पूरी घटना के बाद सीएम योगी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। पुलिस कर्मी के परिवार को 50 लाख रुपए के मुआवजे का भी राज्य सरकार ने ऐलान किया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।